हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हैं सिर्फ उसे, ठीक है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्लास जो है, ये लेक्चर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो कि थ्योरी जो है वो कवर करना चाहते हैं चैप्टर की, और ये सीरीज़ भी उन्हीं के लिए है जो थ्योरी जल्दी से, ठीक है ना, इन क्विक टाइम जो है वो थ्योरी को कवर करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस हम करेंगे बट कम क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी कम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की हम अलग सीरीज़ है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एक अलग सीरीज़ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा कर के रिगरस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम थ्योरेटिकल सीरीज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सब हटा देते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर मैं फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, ये क्लास पहले मैं बता दूं, ये क्लास बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कम रहेगी, क्योंकि इसमें हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, डेरिवेशंस नहीं करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी थ्योरी जो है वो बहुत ही जल्दी से, बहुत अच्छे तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था काइनेमेटिक्स की, तो इसके पहले ना आपको 2 चैप्टर पढ़ के आने चाहिए थे। ठीक है, एक तो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज़ नहीं है कहीं पे भी, इस चैप्टर में इसका कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है ना, वो पढ़ना था ही था, उसके बिना थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको। ठीक है, जो कि है, आप कुछ लोग उसे बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसे कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहते हैं। तो कोई भी नाम ले लो, ठीक है, इनको करना ज़रूरी है, इन्हें करे बगैर ना आए। ठीक है, इसको करके ही आए। अभी हो सकता है चैनल पे वीडियो अभी तो इन 3 चैप्टर्स का नहीं है, अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा सजेशंस में। ठीक है, वैसे आप एक बार चेक कर लेना चैनल पे, हो सकता है इनके वीडियोस हो अपलोडेड। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके। नाउ देखो, काइनेमेटिक्स जब मैं कहता हूँ तो काइनेमेटिक्स से मेरा मतलब क्या होता है, मैं क्या बताना चाहता हूँ काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा मोशन। ठीक है, मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें कि मोशन हो रहा है, वो काइनेमेटिक्स में आ जाता है। काइनेमेटिक्स का पार्ट है मोशन, बहुत बड़ा पार्ट है मोशन। ठीक है, लेकिन अगर इस मोशन, लेट से ये ब्लॉक है एक, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से या v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ सिंपल ग्राउंड है, उसकी जगह को वो नेग्लिजिबल स्पेस है, वो उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब ये चल रहा है, ये जो है ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट, ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसी मोशन की जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसे कह देंगे काइनेमेटिक्स। सिंपल डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा डेफिनेशन में कुछ है नहीं, कोई सवाल बन जाए व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, जो कि नहीं बनेगा। ठीक है, बट मैंने बता दिया है आपको ताकि आपकी ईज़ के लिए। चलिए, अब इसमें क्या रहता है कि हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जो कि टर्म्स आप एक्चुअली पढ़ चुके हैं और जानते भी होंगे। ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। एक टर्म है डिस्टेंस, ठीक है, या उसी के साथ वाली उसके पास लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सर्दी का मौसम है तो थोड़े से हाथ नहीं चल रहे हैं। ओके, अगर आई एम सॉरी कोई दिक्कत हो रही हो आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा हैंड राइटिंग ख़राब ना हो। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या, स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी एक और है, आपने टर्म सुनी होगी एक्सेलरेशन। ठीक है,
एक टर्म और सुननी चाहिए थी, पता नहीं सुनी कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, टाइम। ठीक है, टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है भैया, ये कौन बताएगा, मैं ही बताता हूँ आपको। देखिए, डिस्टेंस, मैं एक एग्जांपल लूँगा और सारे टर्म उसी में एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट है अगर लेट से, और ये लेट से बी पॉइंट है। ठीक है, अब दो आदमी है। ठीक है, दो आदमी अच्छे नहीं लग रहे हैं, एक आदमी है और एक आदमी की सहेली है। ठीक है, तो जो आदमी है वो सीधा साधा टाइप का आदमी है। ठीक है, उसको कहीं बोलो कि कहीं चलना है तो वो सीधे चलता है। जैसे लेट से आदमी का नाम क्या रखते हैं, तुम अपने नाम पे ले लो। ठीक है, मैंने तुम्हें ए बोला है। ठीक है, तो ए मतलब आदमी। ठीक है ना, तो तुम अब आदमी हो तो तुम सीधे साधे आदमी हो, है कि नहीं, वो तुम हो शायद, तो सीधे साधे आदमी हो तुम। अभी तुम हमेशा प्रेफर करते हो कि हम सीधे से काम करें, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करें। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया, तुमको ए पॉइंट यानी कि तुम्हारा जो है ये, तुम कैफ़े में मिलने गए थे और कैफ़े से तुम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कहीं चलते हैं, तो तुम लोग कहीं चले गए, कहीं मतलब लेट से तुम मॉल चले गए। ठीक है, मॉल चले गए, तो तुम लोग कैफ़े में मिले, फिर तुम लोग मॉल चले गए शॉपिंग के लिए उसकी। ठीक है, अब तुम तो हो भाई सीधे साधे आदमी। ठीक है, तो तुम जो हो, तुमने कहा भाई मैं सीधे से जाऊंगा, यही जो रास्ता है मैं सीधे, डायरेक्ट रोड जाती है, ये कैफ़े है, ये मॉल है। तो ए ने कहा कि चलो मैं सीधे जाऊंगा, लेकिन जो पी है, पी मतलब सहेली, उसको ना बहुत ऐसे वो रहती है, या हो सकता है आप पी हो और आप सीधी हो और आपका ए टेढ़ा हो। ठीक है, तो आपका जो भी है उसको ऐसा है कि वो सीधे से नहीं जा पाता है वो इंसान, तो वो कहता है मैं इधर से ऐसे होते हुए जाऊंगा, यहाँ बढ़िया एकदम इस तरह से जाऊंगा भाई। ठीक है ना, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे कहीं चाहे रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, अब जो टर्म्स को समझना है, अब समझना। ठीक है, जो टर्म्स हैं वो इस तरह से हैं कि जो जैसे ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेट से मैंने कहा ये एक्स है। ठीक है, तो ये x होगी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा कोई आ गया था, चलो। हाँ, अब जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अगर ध्यान नहीं होगा तो तुमने कहा होगा हाँ इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तुम्हारे ध्यान को खींचने के लिए वैसे इतने एग्जाम्पल से आ तो जाना चाहिए दिमाग यहाँ तक। ठीक है, डिस्टेंस ये नहीं होती है, चाहे तुम ए से बी तक इस रास्ते 1 से गए, इसे मैंने 1 नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया, चाहे तुम रूट 1 से गए, चाहे तुम रूट 2 से गए, जो टोटल लेंथ है, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ रूट कवर्ड, यानी कि टोटल लेंथ मतलब 2, ये लेंथ है 2 की, ठीक है ना, ये दिख रही है, और 1 की ये लेंथ है। ठीक है, तो चाहे तुम 1 से गए चाहे तुम 2 से गए, जो टोटल लेंथ है वो दोनों केसेस में डिस्टेंस ही कहलाएगी। ठीक है ना, 2 से गए तो हो सकता है यहाँ से तुम, क्योंकि तुम चुलबुले टाइप के हो, तो तुम जो हो वो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ा हो, तुम्हें रूट जो है वो 10 किलोमीटर पड़ा हो, रूट 2, लेकिन जो सीधी सादी है बेचारी, तो वो रूट नंबर 1 से गई, हो सकता है उसके लिए ये रूट सिर्फ 5 किलोमीटर ही पड़ा हो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो जो बेचारी है उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और तुम्हारी जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, तुम्हारे लिए डिस्टेंस, या हो सकता है तुम बेचारे हो तो तुम्हारे लिए 5 हो जाएगी, ये बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ कह दो देखी जाएगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 1 है, रूट नंबर 1 है, इसके अलावा अगर मैं इस तरह से कोई रूट नंबर 3 भी बना दूं, ठीक है ना, या लेट से कोई इस तरह से भी मैं रूट बना दूं बिल्कुल पास 1 के, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट लेंथ को ही कहते हैं।
ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। ठीक है, अब स्पीड की बात करूँ तो यार स्पीड बहुत ही चीज़ आसान है कि ना, कितनी डिस्टेंस तुमने कवर करी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तुम लोगों ने पता नहीं ध्यान दी कि नहीं, डिस्टेंस जो होती है ना ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की ना डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर्स भी पढ़ना था एक्चुअली, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवालों में हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत फंसो, बहुत ज़्यादा सवाल इनसे नहीं आते हैं वेक्टर वेक्टर से, लेकिन जो आएंगे ना जिसमें प्योर वो आई कैप जे कैप वाला होगा उसमें तुम फंस जाओगे, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा सॉल्व करना। ठीक है, चलो तुम्हें ये समझ आ गया कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम स्पीड का भी है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, किस स्पीड से गया वो चीज़ तुम्हें पता है कि कितनी डिस्टेंस, ठीक है, तुमने कितनी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो कवर करी, उसे कहते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, अब वेलोसिटी जो होगी ना वो भी सेम सिमिलर होगी बट सेम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होगी ना वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। यार ये सब छोटी मोटी चीज़ें बच्चों वाली करना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन देखो होता है कि मान लो वो बेचारी पहुँच गई, ठीक है ना, और तुम जो हो बेटा वो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, लेते ही जा रहे थे, मतलब रुक ही नहीं रहे थे चाय की चुस्कियाँ लेते लेते, तो वो बेचारी अभी इधर पहुँच गई, उसने तुमको कॉल किया कि कहाँ हो भाई, तो तुम तो वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो वहाँ पे, तो तुमको लगता है यार लेट हो गया, वो कह रही है अगर ज़्यादा लेट हो गए फिर मैं छोड़ के चली जाऊँगी। अब तुम्हारे अंदर से आग निकली, बीस्ट मोड ऑन। तो तुमने क्या किया, तुम नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे पैदल पैदल, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से, तुमने अपनी वेलोसिटी को या स्पीड को, ठीक है, स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। स्पीड बोलो, वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको हटाओ। तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, ठीक है, तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। अब तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो तुम उसे बढ़ाते जा रहे, ठीक है, लेट से तुम एक कांस्टेंट रेट से अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, ठीक है, चाहे स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो कि स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे स्पीड बोलनी है वो स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलनी है वेलोसिटी बोलो, ठीक है। तो तुमने क्या की, तुमने जो है अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू करी या वेलोसिटी बढ़ानी शुरू करी, जिस रेट से तुमने अपनी वेलोसिटी को या स्पीड को बढ़ाया उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, उस रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। शब्दों पे जाओ याद हो जाएगा, ठीक है। तुमने किस रेट से अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, रेट का मतलब है, ठीक है, रेट से बढ़ाई मतलब पर यूनिट टाइम, यानी कि प्रति सेकंड मान लेते हैं, प्रति सेकंड कितनी वेलोसिटी तुम बढ़ा रहे थे, ठीक है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा वी क्या कुछ नहीं है भाई, किसी एक टाइम इंटरवल पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, को इसको भी हटा दो, वी एफ कर दो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब वो टाइम डिफरेंस बता रहा है कितने टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है ना, टी एफ माइनस टी आई, यार ये तो टाइम इंटरवल है तुम्हें पता होगा, ठीक है, ये यही है फॉर्मूला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पे अभी मैं नहीं आया हूँ, इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ पर मत दौड़ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम को क्या एक्सप्लेन किया जाए, तुम टाइम पे नहीं पहुँच पाते हो और वो छोड़ के चली जाती है, फिर वापस से तुम वही वैसे ही हो जाते हो और क्या, ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप तुम्हें ये सब चीज़ें। अब जो बात करने वाले हैं हम, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और यही आज का मतलब इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक भी होगा, ठीक है। क्या होगा, रुको मुझे एक सेकेंड ये साफ कर लें दो, ठीक है ना, तो एक सेकेंड, कोरा कागज था ये मेरा, लिख दिया, चलो बेटा
इधर ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज, यार ये सब ना रेड रेड, मेरे को ये हटाओ इससे ऊपर से, ये हटाओ इसे, मतलब रेड यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ मैं इस चक्कर में। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इसकी बात करेंगे अब हम, ठीक। देखो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, लेट से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक तुम गए, इस तरह से तुम गए, ठीक है। अब ये जो पोजीशन 1 है, या ए कह दो इसे, पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। इस दौरान, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस जो तुमने कवर करी, ठीक है, ये कितनी देर में करी, ठीक है, ये कितनी देर में करी तुमने, ये करी तुमने, या ये कहते हैं ये 10 मीटर डिस्टेंस थी, ठीक है, और तुमने 5 सेकंड में करी, ठीक है, 5 सेकंड में तुमने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी। तो सिंपल सी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगी ये ध्यान देना। मान लो तुम पहले तेज चले, फिर धीमे हुए, फिर तेज चले, फिर धीमे हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन तुम 5 सेकंड के अंदर जो है वो बी तक पहुंच गए और ये 10 मीटर डिस्टेंस तुमने कवर कर ली। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है डेल्टा एक्स, एक्स से डरना नहीं, मतलब ये वाले एक्स से डरना नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया जा रहा है, डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको x2 कह रहे हैं, वो x2 मतलब फाइनल पोजीशन, यार ये ग्लिच क्यों आ रहा है इतना, और इसे x1 कह रहे हैं, यानी कि इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी तुम 5 सेकंड में पहुंच गए, तो बस कह रहे हैं भैया ये बताओ कि ये एवरेज टाइम कितना लगा बेसिकली तुम्हें, ठीक है, एवरेज टाइम कितना लगा ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में, एवरेज किस वेलोसिटी से तुम चल रहे थे, ठीक है, कि तुम 5 सेकंड में 10 मीटर तुमने कवर कर ली। ये नहीं पूछ रहा है कितना एक्सेलरेशन बढ़ा, कितना घटा, वो नहीं पूछ रहा है वो इस समय, वो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो तुम ये डिस्टेंस बताओगे x2 माइनस x1, जो कि कितनी है, जो कि है 10 मीटर, है कि नहीं, अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना होगा 5 सेकंड, ठीक है। तो आराम से अपनी आंसर आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन वहीं वो नहीं, रुको, इंस्टेंटेनियस बाद में बताएंगे, पहले एवरेज के सारे टर्म्स तुम डिफाइन कर लो पहले, चलो, ठीक है। 2 मीटर्स पर सेकेंड से तुम चल रहे थे, ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थी, ठीक। 2 मीटर पर सेकेंड ये कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, ये पूछ नहीं रहा है कि तुमने की पहली स्पीड बढ़ाई कि घटाई कि क्या हुआ, कुछ नहीं पूछ रहा है वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि एक एवरेज कितना रहा होगा वेलोसिटी का उसकी, जिससे कि उसने 5 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, इसी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। हर चीज़ को वर्ड से समझा करो, ठीक है, वर्ड जो बोल रहा है उससे याद पढ़ लो तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक आती है चीज़ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, यार ये ग्लिच बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन देखो क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है। वही सेम कहानी, वही सेम कथा, ये पोजीशन x1 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है पता है, इस बार जो तुम्हारी स्पीड चेंज हुई है ना, ठीक है, रुको मैं बता देता हूँ, ये x1 है और ये अपना x2 है, ठीक है। इस बार जो ट्विस्ट है वो ये है कि तुम्हारी जो v1 वेलोसिटी थी और जो v2 वेलोसिटी थी वो डिफरेंट थी इस केस में, ठीक है, अरे यार इस केस में, ठीक है, इस केस में, ऊपर वाले केस में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, अरे यार कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, इस केस में क्या था, तुम्हारी जो फाइनल जो वैल्यू थी ना वेलोसिटी की और जो इनिशियल वैल्यू थी वेलोसिटी की वो सेम थी, ठीक है, वो सेम थी, जितने से यहाँ से चले थे उतने ही से वहाँ से निकले भी थे, ठीक, वो सेम थी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब कोई मुझसे ये कहेगा कि भैया जी ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी में भी तो हमने एक्सेलरेशन बढ़ाया घटाया और फाइनली उसी वेलोसिटी पे आ गए, इसमें भी एक्सेलरेशन, तो इसमें डिफरेंस क्या है एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन में, देखो डिफरेंस कोई नहीं है, सिमिलैरिटी है कि दोनों एवरेज हैं बस, ठीक है ना।
तुम वेलोसिटी की बात करो तो वो जब वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी बता दो, जब वो बोले कि एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन बता देना। एक्सेलरेशन सिर्फ तभी बता पाओगे जब v1 और v2 की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं बता पाओगे, ये ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू सेम हो नहीं सकता है ऐसा, ठीक है ना, है ऐसा, ठीक है। लेकिन जब इसमें वैल्यूज डिफरेंट होगी तो तुम्हें एक्सेलरेशन बताना रहेगा। तो अब देख लो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी कि v2 माइनस v1। अरे यार क्या है ये, इसको v2 माइनस v1 अपॉन भैया t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन वाला केस, ठीक है। इसके अलावा भी क्या कोई चीज़ होती है क्या, ठीक है। देखो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी में एक फार्मूला और आता है एवरेज वेलोसिटी का, जो कि मैं तुम्हें बताना भूल गया बीच में। वो ये होता है कि, या चलो जब मैं अभी तुम्हें ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद ये सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी तुमको मैं थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन सिखा दूंगा। एक्सेलरेशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह आज तुम्हें मैंने सारे टर्म्स समझा दिए हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स होते हैं वो मैंने बता दिए हैं तुम्हें। और तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाई थी मैंने, तुम्हारी ही स्टोरी, ठीक है, जो कि जिससे आई होप तुमको समझ आ गया होगा कि, समझ गए ना। अरे सॉरी मैसेज आ गया था तो मैं ज़रा उधर देखने लगा था, आई एम सॉरी, ठीक है। ये सीरीज़ कुछ ही वीडियोस में ख़त्म हो जाएगी, मतलब पूरा काइनेमेटिक्स तुम्हारा कुछ वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस चीज़ों के बारे में जानेंगे, और मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और कुछ शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा जब एक्सेलरेशन के केसेस जो हैं वो अलग अलग केसेस होंगे जब एक्सेलरेशन के। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखो बस, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, चलो ठीक है। और एक रिक्वेस्ट, जो कि वैसे तो काफ़ी सारे अभी तक चले गए होंगे, लेकिन जो बचे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अरे यार एक सेकंड हटाओ, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो भाई नीचे जो है ये जो बटन है ना, अरे यार इसको प्लीज़ दबाने की कृपा करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए भी और हमारे लिए भी ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, करते चले जाइए, जो करना है आप करिए। लेकिन आप नेक्स्ट लेक्चर को देखें ज़रूर, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, एंड यस, थैंक यू सो मच।